जाते जाने दो सीधा जाने दो, नजर कोई नहीं आ रहा, उसको जाने दो। जा जा भाई सीधा जा। Jam, imli, then the sour candy. This is aplam chaplam. Bara masale ki imli. I need this one now. Right now. Katija, you will eat? Pulao? बंद कर दो ऐसे नहीं तो come here. नहीं ऐसी बंद कर दी। Mom, adopt is spelling. Mommy, what is adopt is spelling? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रात का 1 बज गया, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। इंडिया से मेरे जीजू आ रहे हैं, मेरी एल्डर सिस्टर के हस्बैंड, उनको लेने के लिए जा रहे हैं। 2 दिन से रमीज की कार सर्विस सेंटर में थी, तो इसके लिए समीर के साथ ही हम लोग जीजू को लेने जा रहे हैं। पहले आप वो निकालेंगे, ब्रेक दबा के Get inside. पुश ऑन ऑफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1। और पार्किंग हम इस तरफ करते हैं, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग करेंगे तो आपको 1 घंटे का 40 दिरहम देना होता है। तो भले से आप 5 मिनट यूज़ करें या 1 घंटा, आपको 40 दिरहम ही देना है। तो ये अच्छा स्पॉट है, रमीज को पता था, वो हमेशा यहाँ पे ही पार्क करते हैं। ट्रॉली आप लोग यहाँ तक ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये गेट है, तो यहाँ से ट्रॉली पास में होगी। ट्रॉली आपको यहाँ पे छोड़ के सामान आपको लेके जाना पड़ेगा हाथ में। Smells like it's break. Oh my gosh. Mom, look at that, look here. It's so cool. जाते जाने दो सीधा जाने दो, नजर कोई नहीं आ रहा, उसको जाने दो। जा जा भाई सीधा जा। अस्सलाम वालेकुम जीजू। इंश्योरेंस चाहिए, पैसा चाहिए। एयरपोर्ट जाने से पहले रमीज ने फ़्लाइट डिटेल ऑनलाइन चेक कर ली थी, तो उसमें पता लग गया था कि फ़्लाइट अब लैंड हो गई है। तो फ़्लाइट लैंड होने के बाद ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि फिर बंदे को निकलते निकलते भी 1 घंटा लग जाता है। तो फिर जब हम लोग गए तो 5 मिनट ही वहाँ पे बस खड़े रहे और जीजू सामने से आ गए थे। एयरपोर्ट से हम लोग सीधा घर आ गए थे। घर पे आने के बाद मैंने जीजू के लिए खाना गर्म कर दिया था, और खाना खाने से पहले ही जीजू ने अपना लगेज ओपन कर लिया था, क्योंकि बच्चे पीछे लगे थे, उनको अपने टॉयज़ वगैरह चाहिए थे और मिठाई वगैरह भी निकालनी थी, क्योंकि फिर उसको फ्रिज में रखना होता है, नहीं तो ख़राब हो जाती। मेरे कड़क पाव आ गए। रेड टैमरिन 12 मसाले वाली इमली, स्टार फ्रूट्स, ये थोड़े येलो वाले मंगाए, खट्टे मट्टे। हाँ बहुत ज़्यादा हो गए। अरे खाइए।
jam, imli. Then the sour candy. This is aplam chaplam. Where is Darji Rasham? This is aplam chaplam, and this one also aplam chaplam. There are two different types. Sour. Sour. जलजीरा, ये भी फेवरेट है चाय का. What are these? और ये है आमरस. Mom. इधर कैंडी मैन तड़का, सॉफ्ट मसाला कैंडी है. चाइनीज चकली है? मेरी छोटी बहन अजमेर और आगरा गई थी, तो वहाँ से बच्चों के लिए जितने भी टॉयज है वो लेके आई है, और आगरा का पेठा भी वहाँ से लेके आई आगरा से. तो ये पेठा मतलब आगरा से ट्रैवल करके मुंबई गया, फिर मुंबई से दुबई आया. इसकी बड़ी ट्रैवल जर्नी है. एल्यूमिनियम का सेट है. ये है पूरा सेट. तो अच्छा लग रहा है. ड्रेसिंग टेबल और 2 चेयर और एक बेड. और ये है मेरा मोस्ट फेवरेट आगरा का पेठा. जब हम लोग मुंबई से लखनऊ ट्रैवल करते थे तो रास्ते में आगरा पड़ता था, तो ट्रेन में हमें ये पेठे भी मिल जाते थे, तो हम लोग तभी भी खरीदते थे और मुझे बहुत पसंद होता था. और ये वाला जो है ना अंगूरी पेठा है, मतलब एकदम इसमें शीरे में डूबा रहता है, इतना रस होता है इसके अंदर. एक दूसरा वाला होता है जो ड्राई होता है, और एक ये वाला होता है. तो मुझे ये वाला बहुत पसंद था, तो इतने सालों के बाद आज मैं खा रही हूँ दुबई में बैठ के. इंडिया में मेरे 2 बड़े भाई हैं और 2 बहनें, एक छोटी और एक बड़ी. और एक छोटा भाई वो तो यहाँ दुबई में होता है. तो माशाल्लाह सबने कुछ ना कुछ भिजाया है. किसी ने मिठाई भिजाई है, किसी ने बच्चों के खिलौने भिजाए हैं, तो किसी ने बच्चों के लिए खट्टी मीठी चीज़ें भिजाई हैं. ये जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ये मेरी भांजी ने भिजवाई हैं. और ये जो कैरी है ये मैंने इस बार कटी हुई नहीं मंगवाई. जो उसमें कलर लगा हुआ होता था तो वो अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि वो यहाँ पे आने तक उसमें से पानी निकलने लगता था, और जो सॉल्ट होता था उसकी वजह से वो सॉफ्ट भी हो जाती थी. तो फिर मैंने उसको बोला इस बार साबित ही भेज देना, ताकि मैं यहाँ पे उसको काट के मसाला वगैरह लगा के दे दिया करूँगी. और ये है पीनट की चटनी, पीनट और लहसुन की. ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है. ये भी मेरी भांजी ने अपने हाथ से बनाई है. रमेश को ये लाल वाली इमली इतनी अच्छी लगी, एक पूड़ी उन्होंने खोली, फटाफट खा भी ली इतनी जल्दी. मैंने उनको बोला इतनी खट्टी इमली आपने कैसे खा ली फटाफट? बोले मुझे अच्छी लगी, मैंने खा गया. इसमें आधी मिठाइयाँ समीर की थी और आधी मेरी थी, लेकिन समीर बोला था कि मैं कहाँ लेके जाऊँगा, मैं इतनी नहीं खाता. तो फिर बस उसने 2 छोटे डब्बे ले लिए थे, वो भी मतलब अपने रूम में देने के लिए जिनके साथ में वो रहता है. तो बाकी सब हमने यहाँ पे ही रख ली थी. तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है. अभी 10 बज रहे हैं. रमीज अपनी जॉब पे जाने के लिए रेडी हैं. बच्चे दोनों अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि रात में हम लोग को सोते सोते 4 बज गए थे. जीजू भी यहाँ पे ही सो गए थे. और ब्रेकफास्ट अभी मैंने रेडी कर लिया है. मेरे तो कड़क पाव आ गए हैं, तो मैं अब डेली कड़क पाव से नाश्ता करूँगी. और इन लोग के लिए मैंने खाना गर्म कर दिया था. अंडे और फ्रूट हो गए थे साथ में. और दोपहर में मैंने शाल को ये कैरी और कमरख काट के दे दी थी. इसके ऊपर चाट मसाला, मिर्ची, नमक डाल के बहुत टेस्टी लग रहा था. शाल को भी मज़ा आ गया और मुझे भी. Mom, adopt spelling. Mommy, what is adopt spelling? ADOPT. समीर आया था, जीजू को लेके बाहर गया. रमेश भी आए थे दोपहर में, वो भी कहीं चले गए हैं. इधर ही कहीं खालिद अंकल को इधर गए. डैडी इज गॉन टू खालिद अंकल हाउस. बस अभी सुबह में हमने नाश्ता कर लिया था, और अभी हमने मैंगो और स्टार फ्रूट खाया. अभी मिठाई खाई, और शाम को मैं बनाऊंगी पुलाव. Mama, I go auntie house. डैडी ही वेंट टू खालिद अंकल हाउस. Uncle house. अपने आस पड़ोस में मैंने सबको एक प्लेट मिठाई की बना के दे दी थी. जीजू पहले सऊदी में काम करते थे. वो हाउस ड्राइवर थे और उनको 13 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए. इससे पहले भी जब विशाल छोटी थी तब वो आए थे 1 महीने की विज़िट पे. तभी भी उन्होंने अपना लक आजमाया था, लेकिन उस टाइम पे भी उनका जॉब का कुछ नहीं हुआ था. तो अभी वो वापस से आए थे, तो इसलिए समीर ने भी अपने किसी क्लाइंट से बात करी थी उनकी जॉब के लिए, और हमने भी 1-2 जगह बात करके रखी थी. तो समीर ने सोचा था जहाँ पे उनकी जॉब होगी, मतलब वहाँ पे उनका बेड स्पेस भी रखेंगे. इसके लिए बेड स्पेस हमने पहले से ढूंढ के नहीं रखा था. तो फिर एंड टाइम पे वहाँ से पता लगा कि अभी वहाँ पे बेड स्पेस नहीं है. तो समीर ने बोला अपने घर के आसपास देख लो, फिर 1 महीना यहाँ पे रख लेंगे, उसके बाद जब जॉब हो जाएगी तो फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ से. तो फिर रमीज़ ने अपने खालिद अंकल के बाजू में जो विला था ना, वहाँ पे बात कर ली थी. तो फिर आज से इंशाल्लाह जीजू वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे. समीर, जीजू और रमीज़ तीनों गए हैं बाहर ऐसे टहलने के लिए. तो अभी 6:45 ही बजे है. मैं आ गई हूँ किचन में. आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव. सारा मसाला वगैरह मैंने दोपहर में ही रेडी कर लिया था. गोश्त भी मैंने गला के रख दिया था. तो बस अभी मसाला भूनना है मैंने,
और मसाला भूनने के बाद में बस मैंने इसमें राइस ऐड कर देने। तो यखनी पुलाव की रेसिपी तो मैं बहुत बार अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रेसिपी बताई नहीं है, लेकिन हर चीज़ मैंने आपको दिखाई है कि मैं कौन सी चीज़ें कितनी डाल रही हूँ इसमें। इस बार मैंने इसमें अचार भी ऐड किया है कि अचार से मतलब थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आता है। और मेरे पास बासमती राइस ख़त्म हो गए थे आज, तो मैंने आज इसको बनाया है सोना मसूरी राइस से। लेकिन सोना मसूरी राइस मैंने पहली बार यूज़ किए हैं, और लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो इससे मतलब पुलाव बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। आज मैंने दही नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो अचार भी था और टमाटर भी थे उसकी जगह पे। तो बस यहाँ पे अभी पानी में बॉईल आ चुका है। अब मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। अब जब इसमें पानी ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसको दम पे रख दूँगी। यूएई में विंटर जैसे ही शुरू होता है, लोगों की पार्टियां और महफिलें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे विला के पीछे भी जो विले हैं मेन रोड के ऊपर, तो वहाँ पे अभी पार्टी चल रही है। तो लोग ने इतना लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, उसकी आवाज़ यहाँ घर तक आ रही है हमारे। तवा मैंने गर्म कर लिया, इसका पानी ख़त्म हो गया। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और दम पे रख देंगे। Wait. What is with that poor attitude? This is not corn, this is pulao. Khadija, you will eat pulao? बंद कर दे इसे, नहीं तो ठंडा ना हो जाए। ये तो जाइए ऐसी बंद कर दिए। इल्हाम है ना, हमारे घर में जो भी आता है उसके पीछे लग जाती है। जब उमर आता है तो उमर के पीछे लग जाती है। अभी जीजू आए हैं, जीजू के पीछे लग गई है। समीर आता है तो समीर के पीछे लग जाती है। और जब ये लोग जाते हैं अपने अपने घर तो इतना रोती है कि हद है। ये विला में लेके दिया है जीजू को बेड स्पेस। ये बिल्कुल खाली अंकल की वो शॉप है, और ये उनके बाजू में दिस इज अंकल हाउस। अंकल विल लिव हियर। सामने हमारा विला है, बस ये क्रॉस करते ही हमारा विला आ जाएगा। वो सब नहीं फिक्स रहता था। वीकेंड पे भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये पता नहीं कब होएगा। के लिए अभी भी कंप्लीट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं थोड़े बहुत। आजकल हम लोग वॉक करते हुए सीधा इधर ही आ जाते हैं और इनसे डेली आके पूछते हैं कब रेडी होगा। तो ये लोग यही बोलते हैं कि कल हो जाएगा, लेकिन इनकी कल अभी तक हो रही नहीं है, पता नहीं कब खुलेगा। बच्चों की राइड्स वगैरह भी आ गई हैं, और बच्चों के लिए स्वैन राइड्स भी है, जो कि मतलब पूल के अंदर स्वैन है, उसके अंदर बच्चे बैठ के पानी में जाएंगे। और बाउंसी कैसल भी आ गया है, और गो कार्ट राइड्स भी आ गई हैं। मतलब हर चीज़ अभी रेडी हो रही है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, बस सब लोग अभी तक काम कर ही रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ग्रीनलैंड। जीजू के लिए मैट्रेस लेना है, क्योंकि जहाँ हमने बेड स्पेस ली है वहाँ पे मैट्रेस नहीं है। जो भी लोग नए आते हैं वो अपना मैट्रेस लेके आते हैं। तो ब्लैंकेट पिलो वगैरह मैंने घर से दे दिया है। तो अभी मैट्रेस और प्रेयर कारपेट यहाँ से लेना है। Where in हम सस्ता है। What is that?
Who's this about the petrol station? तो बस शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम लोग सीधा घर चले गए। इल्हाम को अभी भूख लगी है, इसने कुछ भी नहीं खाया। अभी इसको ओट्स खिलाऊंगी। बस सुबह से उठ के चॉकलेट, जूस, बस ये सारी चीज़ें खा रही है। ओके वेट, No, it's not correct. I don't know how to do this correct. तो बस इल्हाम को मैंने ओट मिल्क खिला दिया था। अभी 12 बज रहे हैं और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि डेपिलेटरी हीटर किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें वैक्स की जो बोतल थी मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है और इसको हमने गर्म करना है कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। और आपने देखना है कि जो वैक्स है बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, तभी ये अच्छे से काम करेगी। क्योंकि अगर से वैक्स मेल्ट नहीं होगा तो ये जो रोल ऑन है वो वर्क नहीं करेगा। तो आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि जो अंदर का वैक्स है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से मेल्ट हो गया। तो बस यहाँ पे अभी तक मशीन अच्छे से गर्म नहीं हुई थी, इसलिए वो वैक्स बराबर से निकल रहा नहीं था। तो मैं यहाँ पे रमीज़ की फिंगर पे ट्राई कर रही हूँ कि किस तरह करते हैं। वैक्स लगाने से पहले आपने देखना है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर से हेयर ग्रोथ नीचे की डायरेक्शन में तो आपने वैक्स भी नीचे की डायरेक्शन में लगाना है, और अगर से वो स्लाइड हो रही है तो आपने वैक्स भी वैसे ही लगाना है। उसके बाद में आपने ये पेपर रखना है, थोड़ा सा रब करना है और एक झटके में आपने पुल करना है। और अगर से आपने एक झटके में पुल नहीं किया तो ये आपके स्किन में ना पेपर जो है स्टिक हो जाता है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वापस से आपने गर्म वैक्स लगानी है, फिर से ये पेपर को पुल करना है। और मेरे साथ भी मतलब यही हुआ, क्योंकि आज मैं पहली बार यूज़ करी थी तो मुझे जगह जगह बर्न हो गए, जगह जगह मेरी स्किन पे मार्क्स हो गए रेड रेड, क्योंकि मुझसे पेपर जो है बार बार स्टिक हो जा रहा था। क्योंकि वैक्स ठंडी थी और हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया था उसको लगाना, जिसकी वजह से वो स्किन पे चिपक जा रही थी। और उसको स्किन से निकालने के लिए 2-3 बार हमने उसके ऊपर वापस वैक्स लगा के जब किया तो स्किन के ऊपर रैशेस बन गए। क्योंकि इसको एक ही बार लगाना होता है, जिस जगह पे आपने लगा लिया उसको दोबारा वहाँ पे नहीं लगाना। अगर से आप दोबारा लगाएंगे तो फिर आपकी स्किन पर रैशेस हो जाएंगे, मार्क्स बन जाएंगे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कभी खुद से वैक्सिंग नहीं करी है तो आप ये मशीन ना लें, क्योंकि मैं भी ये मशीन लेके पछता रही हूँ। क्योंकि इसमें पेन भी बहुत होता है, तो जो रोल ऑन है उसको बहुत प्रेशर के साथ में अप्लाई करना पड़ता है, उसकी वजह से पेन होता है। और ये जो वैक्स पेपर है ये बार बार स्टिक हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए 2-3 बार आपने वैक्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं और पर्पल और रेड कलर के मार्क्स बन जाते हैं।